गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पैटी कैश बुक। इससे पहले मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और इनके विद जीएसटी वाले तक की मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आप लोगों ने उनको लाइक्स किया, थैंक यू वेरी मच। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक होती क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पैटी कैश बुक बेसिकली आपको दो तरीके से देखने के लिए मिलती है। एक सिंपल पैटी कैश बुक होती है और एक होती है एनालिटिकल पैटी कैश बुक। सर ये पैटी कैश बुक होती क्या है? अब देखो थोड़ा सा वैसे समझते हैं, थोड़ा सा आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, कि किताब में तो आपके वैसी चीजें लिखी रहती हैं, आप वैसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, सीनियर अकाउंटेंट के पास इतना समय नहीं होता कि वो सारी एंट्रीज को वो खुद कर सके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं, छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस होती है। उसके लिए अगर वो समय निकालेगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो वो क्या करता है, अपना एक जूनियर कैशियर होता है, जो जूनियर अकाउंटेंट होता है, उसे एक कुछ अमाउंट दे देता है, एक लमसम अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट हर महीने दे देता है। मान लेते हैं उसने 10,000 रुपये महीना दे रहा है या 5,000 रुपये महीना दे रहा है, ये डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो जो पैटी कैश का अमाउंट भी ज्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो छोटी अमाउंट से भी काम चल जाएगा। जैसे मेरा इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा इंस्टीट्यूशन है, तो छोटे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, 500,000 रुपये मैं अपने रिसेप्शनिस्ट को देके रखता हूँ, जब वो खत्म हो जाएंगे वो मुझे हिसाब दे देती है, मैं फिर और दे देता हूँ। तो ये पैटी कैश बुक का थोड़ा सा अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो कंपनी में क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। अब भैया 20 रुपये रिक्शे वाले के देने हैं, 10 रुपये उसके देने हैं, 50 रुपये कुरियर चार्जेस देना है, 20 रुपये रेड़े वाले के देने हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन अगर एक सीनियर अकाउंटेंट अगर करता रहेगा तो उसके पास मेन काम क्या हो जाएगा, वो पेंडिंग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, लमसम अमाउंट क्या करता है, वो अपने जूनियर कैशियर को एक अमाउंट पे कर देता है पैटी कैश के रूप में। और जो पैटी कैशियर होता है यानी कि जूनियर अकाउंटेंट होता है, वो उस अमाउंट को पेमेंट करता रहता है और महीने के एंड में वो हिसाब दे देता है सीनियर अकाउंटेंट को कि भैया मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, किन किन जगह पे खर्च हुआ, उन सबका हिसाब बना के दे देता है। और सीनियर अकाउंटेंट क्या होता है, फिर मंथ एंड में एक सिंगल एंट्री पास कर देता है, या उन सब हेड में जितना खर्चा हुआ है सबकी एक एंट्री अलग अलग बना के पास कर देता है। ठीक है, तो ये समझते हैं है क्या। अब एक इंप्रेस सिस्टम भी आता है, इसमें क्या आता है, इंप्रेस सिस्टम। ये इंप्रेस सिस्टम एग्जाम में थ्योरी के रूप में बहुत बार पूछा जाता है और एक तरह सारे स्कूलों में पूछा जाता है। तो सर ये इंप्रेस सिस्टम क्या होता है, इसमें भी सेम वही मैंने जैसे आपको बताया। जैसे आप पे मान लेते हैं, देखो बड़ा ध्यान से समझना, 10,000 रुपीज में विड्रॉ कर रहा हूँ हर महीने, कितना कर रहा हूँ, 10,000। और 10,000 में से जो मेरा अकाउंटेंट है जिसको मैंने ये दिए हैं पैसे, जूनियर अकाउंटेंट को पैसे दिए हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट को जब मैं पैसे देता हूँ, वो जो मैं अमाउंट दे रहा हूँ वो इंप्रेस से दे रहा हूँ, मतलब अपने टोटल कैश से निकाल के 10,000 रुपए उसको इंप्रेस से निकाल के दे रहा हूँ। और वो उस इंप्रेस अमाउंट को क्या कर रहा है, जो जिन जिन हेड्स में वो खर्चा कर रहा है, छोटे छोटे हेड्स कई सारे होते हैं, चाय के, ऑफिस के, कुरियर के, रिफ्रेशमेंट के और पोस्टेज के और क्या कहते हैं स्टेशनरी के, ये कई सारे खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब खर्चों को वो पे करता है। तो वो जो पे करता है, लास्ट में जो अमाउंट बच जाता है वो कैश इन हैंड रह जाता है। जैसे 10,000 में से उसने 9,000 खर्च कर दिए तो कितना बच गया, 1,000। ठीक है, अब उसने 9,000 का जो हिसाब बनाया, रेड़े वाला, रिक्शा वाला, तांगे वाला और चाय वाला, दूध वाला, रेड़े वाला, कुरियर और फ्रेट चार्जेस और ऑक्ट्राई चार्जेस, या जो भी उसने चार्जेस पे किए वो सबके हिसाब बना देता है। ठीक है, तो ये चीज है। अगले महीने वो कितना पैसा और देगा, 9,000 ही देगा। जितना खर्च करेगा बस उतना ही अमाउंट दिया जाएगा। अगर उसने अगले महीने 7,000 ही खर्च किया तो कितना देगा फिर वो, 7,000। यानी कि टोटल अमाउंट कितनी रखनी है इंप्रेस्ट में, 10,000। यानी कि हमेशा उसके पास 10,000 रुपए रखने हैं। अगर 10,000 में से जितने कम खर्च किए उसने, जितने ज्यादा मतलब जितने खर्च कर दिए, जो बच गया तो रिमेनिंग अमाउंट उसको देके फिर 10,000 कर देगा। ऐसा समझो कि गिलास, एक गिलास है, आप जब जाते हैं तो जितना पानी आप पी लेते हैं तो जितना बच जाता है, फिर गिलास में जब पानी भरा जाता है तो उतना ही भरा जाएगा ना जितना खाली है। समझ में आया, जितना खाली है उतना ही भरेंगे ना। तो एक जो कैशियर है, उस कैशियर ने 10,000 में से अगर 9,000 खर्च किए तो कितना रह गया उसके पास बैलेंस, और फिर उसको कितना देगा वो, 9। अब फिर कितने हो गए इसके क्लास में, 10,000 हो गए। समझ में आ गया। अब की बार उसने 8,800 खर्च किए तो कितने रह गए उसके पास, 1,200। तो फिर कितना देगा उसको, 8,800, वापिस कितने हो गए, 10,000। समझ में आया। जितने खर्च करेगा जो सीनियर अकाउंटेंट है वो उसको उतने वापस दे देगा, और वापस अमाउंट क्या कर देगा, वापस उसकी 10,000। जैसे वही मैंने कहा, जितना पानी गिलास में है जितना वो पिएगा, जो बचेगा उतना फिर डाल देगा, उसके पास हमेशा कितने रहेंगे, 10,000 रहेंगे। ठीक है, अगर उसने 9,900 रुपए खर्च किए तो कितने देगा उसको अगले महीने, 9,900 तो देगा। अब
बेटा जितना खर्च करेगा उतना ही देना है। अगर उसने 7,200 खर्च किए तो अगले महीने कितना देगा? समझ में आ गया? और उसने 6,600 खर्च किए तो ये दिमाग मत लगाओ 6,600 खर्च कर दिए, 10,000 में से 6,600 माइनस करो, फिर बचेंगे, फिर 6,600 जोड़ना। सीधा सा फंडा है, जितना खर्च करोगे उतना ही दूंगा। तो टोटल अमाउंट कितनी रखनी है मुझे हमेशा मेंटेन? 10,000। समझ में आ गया? इंप्रेस सिस्टम समझ में आ गया? समझ में आया? इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मेरे से दोबारा से। जितना खर्च करोगे उतना ही देना है, ठीक है? और सिस्टम कितना रखना है टोटल मिला के? 10,000। अगर 5,000 कैश रखना है इंप्रेस सिस्टम और 4,700 खर्च कर दिए तो कितने देंगे? 4,700 ही देना है। सोचना ही नहीं है ना, हमें 5,000 का इंप्रेस सिस्टम मेंटेन रखना है, तो अगर 4,700 खर्च कर दिए तो कितने देने हैं? 4,700 देने। और 3,200 खर्च किए तो वापस 5,000 हो जाएंगे, ठीक है ना भाई? जो बैलेंस है प्लस जितने खर्च किए वापस 5,000 करने के लिए उतना ही अमाउंट करना है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, कई स्कूलों में इसका क्वेश्चन भी आता है और क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो अब इसका क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें दो तरह की कैश बुक मिलती है, एक सिंपल पैटी कैश बुक मिलती है और एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक मिलती है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं, ज्यादा बहुत आसान ही है। इतना वाला हिस्सा जो मैंने रखा है ये सिर्फ सिंपल पैटी कैश बुक का रखा है। इसके बाद जो हिस्सा है हमारा क्या है? एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में सिंपल पैटी कैश बुक आई तो आपको ये इतना ही बना के खत्म कर देना है क्वेश्चन, यानी कि इसके बाद नहीं करना, इससे पहले पहले ही करना है। और एनालिटिकल आती है तो इसके बाद वाले कॉलम भी बनाने हैं। सर वो कितने कॉलम बनेंगे वो मुझे नहीं पता चलेगा, जितने हेड होंगे उतने कॉलम बनते जाएंगे। कुछ हेड को मर्ज कर सकते हैं, सभी हेड को मर्ज नहीं कर सकते। जैसे पोस्टेज चार्जेस, कोरियर चार्जेस, स्पीड पोस्ट, ये एक ही जगह आ जाएगा पोस्टेज में। रजिस्टर खरीदा, पेन खरीदा, पेंसिल खरीदी, किस में आ जाएगा? स्टेशनरी में। तो कुछ हेड को तो मर्ज कर सकते हैं बट सभी को नहीं कर सकते, ठीक है ना? रिफ्रेशमेंट अलग होता है और ऑफिस रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट एक ही चीज में आ जाएगा। ऐसी बस फेयर, तांगा फेयर, टैक्सी फेयर, वो सब इसमें ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट्स है? तो अब एक क्वेश्चन करा देते हैं टीएस ग्रेवाल का। तो टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेके चलते हैं टीएस ग्रेवाल, और सेशन है 2023। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल। तो देखो एक तरफ क्या है, इसमें सिंपल सा फंडा है, रिसीप्ट साइड है और इधर क्या आएगा? पेमेंट। तो कहां कहां रिसीव कर रहे हैं, कहां कहां पेमेंट कर रहे हैं, बस वैसे ही करते चलते हैं। तो पहला है रिसीव कैश पेमेंट 20,000। कितना मिला हमें? 20,000। और तारीख क्या है? 1 अप्रैल 2023। तो यहां डालेंगे 1/4/2023 और अमाउंट मिली है हमें 20,000 और यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बातचीत नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एक बार और ना ले। चलिए, तो रिसिप्ट कैश पेमेंट मिला आपको टू कैश 20,000 रुपए। ये ध्यान रखें, रिसिप्ट साइड में 20,000 रुपए आ जाएगा और यहाँ पे टू कैश लिखेंगे। और ये वाला जो पेमेंट वाला कॉलम है, अब जितनी भी पेमेंट करेंगे वो सब लिखेंगे बाई करके, ठीक है? निधि आप इधर देखें, बाद में उतारें क्योंकि आप ही के लिए बनाई जा रही है और बाकी दर्शक तो बाद में देख रहे हैं। सबसे पहले बताओ 2 अप्रैल को क्या है? पेड फॉर पोस्टेज। तो यहां पे आपको टू के बाद क्या लिखना है? सारी पेमेंट में लिखोगे बाय पोस्टेज अकाउंट। कितना रुपए पे कर रहे हैं? 1,600 रुपए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सारी एंट्रियां यही होंगी सारी, कुछ नहीं करना। रिसीव एक ही बार हुआ 20,000 और बाकी जो खर्चा कर रहे हैं वो ऐसे लिखते जाओ। जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते थे ना, एक तरफ रिसीट एक तरफ पेमेंट, तो बस ऐसे दिखाएंगे। अगला बताओ 5 तारीख को क्या है? ये पोस्टेज कौन सी तारीख का था? 2 अप्रैल का था। और फिर 5 अप्रैल का है, तो क्या जाएगा? बाय 1,000। अगला
पेड फॉर वेजेस 12 अप्रैल, तो 12/4/2023 बाय वेजेस अकाउंट कितना अमाउंट है? 800 रुपए। नेक्स्ट 16 अप्रैल 600 रुपए। नेक्स्ट 20 अप्रैल 880। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितनी तारीख का है? 25 अप्रैल का। 3200। और 28 अप्रैल बाय ऑफिस क्लीनिंग 400। ठीक है। ट्रैवलिंग चमक रहा है। 29 अप्रैल कुरियर चार्जेस या पोस्टेज चार्जेस आप एक ही में लिख सकते हैं। 800। 30 अप्रैल को कितना है? अच्छा, तो रजिस्टर नोटिस कहो या लीगल चार्जेस कहो, एक ही बात है। ठीक है, हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं एक तरह से। अमाउंट है 190। चलिए और कुछ? बस। अब ये जो बन गई आपकी, बन गई सिंपल पेटी कैश बुक। अब हम इसका क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। कितना इसका टोटल कितना आएगा? 20,000। और यहां तक का टोटल करूं फटाफट, कितना आएगा? 10,530। तो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस सीडी 10,530। और यहां तक का जो टोटल है वो अमाउंट इसमें से माइनस करो, कितना आ रहा है? 9,470 रुपये। ठीक है रे, ये टोटल हो गया 20,000। समझ में आ गया? ये बन गई सिंपल पेटी कैश बुक। तो यहाँ तक बनाना बहुत आसान है। इसको करना क्या है, सबसे पहले जितने पैसे मिले वो लिखे और फिर पेमेंट भी लिखना हो गया। बाई पोस्टेज 1600, बाई स्टेशनरी 1000, बाई वेजेस 800, बाई कैरिज 600, बाई कन्वेंस 880, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3200, ऑफिस क्लीनिंग के 400, कुरियर चार्जेस 800, रजिस्टर्ड नोटिस या लीगल चार्जेस 190। अब सर एनालिटिकल कैसे बनाते हैं? एनालिटिकल पेटी कैश बुक बहुत बनाना बहुत ही आसान है। इसके नीचे साइड जितने भी कॉलम हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सबको आप ऐसे दिखाते जाओ। ये बन जाएगी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। मैं अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूं इसको ताकि समझ में आ जाएगा आपको। पहला क्या है हमारा? पोस्टेज। पोस्टेज की अमाउंट पोस्टेज के सामने लिख देंगे। ठीक है। अगला क्या है? स्टेशनरी। तो यहां डालेंगे स्टेशनरी। तो स्टेशनरी की अमाउंट कितनी है? 1000। तो ये स्टेशनरी के सामने, ऐसे नहीं इधर लिख दो, इसी के सामने लिखनी है। अगली अमाउंट क्या है? वेजेस। वेजेस कितना है?
800, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, कैरिज। कैरिज कितना है, 600। अब क्या है, कन्वेंस। कन्वीनियंस कितना है, कन्वीनियंस कहते हैं आने जाने का जो खर्चा होता है। हम किसी को कन्वेंस पे करते हैं, भाई वहां चले जाओ आपको इतने दीजिए। जैसे मैं आपको बोला हरिद्वार जाना है यहाँ से, और हरिद्वार आने जाने का 50 रुपये लग रहा है, तो मैंने आपको 50 रुपये कन्वेंस चार्जेस दिए आपके आने जाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, कन्वेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें अगला क्या है कन्वेंस के बाद, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ एक नया कॉलम बन जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से 3200 हुए। उसके बाद एक कॉलम और बन जाएगा, ऑफिस क्लीनिंग। कितना है, 400 रुपये। नेक्स्ट क्या है, कुरियर चार्जेस। कुरियर चार्जेस या पोस्टल चार्जेस एक ही में डाल देना, तो इसको पोस्टल चार्जेस एक ही में कर दो। ये क्या हो गया, 800 रुपये। ठीक है, उसके बाद लीगल नोटिस। जगह बहुत ज़्यादा बच गई, कोई बात नहीं, ये आ गया लीगल नोटिस। कितना है, 190। अब इसकी जगह हमारे लिए जरूरत नहीं है। हाँ, पोस्टेज चार्जेस ये सब इसमें ही आ जाएंगे। पोस्टेज चार्जेस, कुरियर चार्जेस, कुरियर भी लिख सकते हो इसे, पोस्टल चार्जेस, कुरियर चार्जेस, स्पीड पोस्ट, ये सब एक ही में आ जाते हैं। जैसे क्या है, टैक्सी फेयर, बस फेयर, वो एक ही में डाल दो। आगे क्वेश्चन में मिलेंगे आपको बस फेयर, टैक्सी फेयर, अब ठीक है ना, ऑटो फेयर। तो फेयर के अलग अलग बनाओगे तो ऐसे तो 25-30 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं बनाने, हमको मर्ज भी करने हैं हेड, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस में है। अब जैसे पेन परचेज किया, वो किस में आएगा, स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का एक ही में आ जाएगा। रजिस्टर खरीदे, वो भी स्टेशनरी, ठीक है ना। फोटो स्टेट के रिम लिए, वो भी स्टेशनरी, ठीक है ना। स्टेशनरी के आइटम हमें मर्ज करने हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे सबका, तो हमें पता चल जाएगा कि किस हेड पे हमारा कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, किस हेड पे हमारा कितना खर्चा हुआ है, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना खर्चा हुआ है, 1600। फिर यहाँ कितना हुआ, 1000। यहाँ कितना हुआ, 600। हाँ, अगर यहाँ पे और 2-3 होते तो वो सारे ऐड हो जाते। अब जो हमारा सीनियर अकाउंटेंट है वो सिंगल एंट्री पास कर देगा, भैया पोस्टेज पे कितने हुए और क्या कहते हैं स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ। अब मान लेते हैं 10 बार खर्चा हुआ, स्टेशनरी के यहाँ पे 3-4 आइटम और होते, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 1000। वो एक ही एंट्री पास करेगा 1000 की। समझ में आया, नहीं आया। मान लेते हैं स्टेशनरी 1000 रुपये है, कि एक महीने एक बार 300 हुए, एक बार 200 हुए, एक बार 600 हुए, टोटल मिला के 1000 हो गए, तो वो एक साथ एक ही एंट्री पास करेगा सीनियर अकाउंटेंट। इसीलिए तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाई है। अब बस फेयर है या पोस्टेज चार्जेस हैं, अब पूरे महीने पोस्टेज चार्जेस पे 320 रुपए खर्चे हुए, पर 320 रुपए एक बार में नहीं हुए, 6 बार में खर्च हुए। कभी 80 रुपए हुए, कभी 40 रुपए हुए, कभी 65 रुपए हुए, तो सबको जोड़ा उसने और एक ही एंट्री पास कर दी। अगर वो सीनियर अकाउंटेंट इसकी 10 एंट्रियां पास करेगा तो उसकी तो कैश बुक ऐसी बढ़ जाएगी और उसका तो बिजी हो जाएगा शेड्यूल। इसलिए वो क्या करता है, पेटी कैशियर को ये अमाउंट दे देता है, इसीलिए से कहा जाता है पेटी कैश बुक। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्ड करके, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। और कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बेटा आप मुझे क्या कहते हैं कमेंट्स कर सकते हैं, फिर और कोई क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, खूब करो, उनको भी फायदा दो इस चीज़ का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। लव यू ऑल।